केजरीवाल जी नमस्कार। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। हैं कोई और भी है क्या आसपास? कोई बात नहीं। केजरीवाल जी अब तो कई राज्यों में फिर से चुनाव आ गए हैं, तो वहां के लोगों को लोभ लालच देने के लिए कुछ ऐलान करेंगे क्या? कोई खुशखबरी देंगे क्या? दिल्ली से बाहर रह रहे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान लेके आया हूँ। सही किया केजरीवाल जी, लेकिन ऐलान क्या है ये भी तो बताइए। दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें, अपना ट्रैवल अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें। अरे वाह, लेकिन क्यों? क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने कुछ किया कि नहीं ये भी तो बताइए। यहाँ लोगों को दिल्ली लाने के लिए हम होटल्स के साथ, ट्रैवल एजेंट्स के साथ, एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रहे हैं। शॉपिंग फेस्टिवल, क्या बात कर रहे हैं, और वो भी 28 जनवरी से 26 फरवरी तक। लेकिन ये पिछले साल का ऐलान था और इस साल होना था 28 जनवरी, और ये 28 जनवरी तो निकल गया, और ऐलान के 1.5 साल बाद भी आज ये हुआ नहीं। वैसे अभी क्यों नहीं कर देते केजरीवाल जी? कहीं पॉल्यूशन वजह तो नहीं है? दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, हम मानते हैं। तो इसे दूर कौन करेगा केजरीवाल जी? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन दिल्ली के मालिक तो आप हैं, और आप खुद ही किसे ठीक करने के लिए कह रहे हैं? केजरीवाल को गाली देने से अगर पोल्यूशन दिल्ली का कम होता हो तो मैं सारे 2 करोड़ लोगों को कहूंगा कि रोज सुबह उठ के मुझे गाली दो। नहीं नहीं, गाली गलौच अपनी फितरत नहीं है। हम तो यही पूछेंगे कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। जब तक इसका समाधान नहीं निकालेंगे इस समस्या का, तब तक नहीं हो सकता। अरे वाह, क्या तर्क दिया है। जब तक समाधान करेंगे नहीं, समाधान होगा नहीं, समाधान हो नहीं सकता। गजब तर्क है। मुझे तो याद आ रहा है दोस्तों कि मुंशी प्रेमचंद की एक किताब पढ़ी थी, मेरे ख्याल से वो शायद गोदान है। उसमें सारे किरदार मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, तो सवाल ये उठता है कि अच्छा फिलोसोफर कौन है? तो पता है अंत में जो कंक्लूजन निकलता है, जो पढ़े लिखे एक साहब है वो बताते हैं, और वही सब मान जाते हैं कि अच्छा फिलोसोफर वो है जो अच्छा फिलोसोफर होता है ना? गजब का तर्क। वही केजरीवाल का है। जब तक समाधान करेंगे नहीं, समाधान होगा कैसे? तो सवाल ये है कि आप करेंगे कैसे? अच्छी नीयत से पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। वाह वाह, अच्छी नीयत है ना, अच्छा लगता है। और साथ में पढ़ा लिखा, ये पढ़े लिखे जनाब हैं। पढ़े लिखे आदमी क्या क्या करते हैं वो तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन देख लीजिए ये है दिल्ली का मौसम। घुटन से भरा हुआ, जहरीली हवा, लोगों को दिक्कतें हो रही, बाहर निकल नहीं सकते। और ये जनाब केजरीवाल जी, इनकी खांसी हर जगह खांस रहे हैं। मतलब ये समझिए 5 सितारा इलाज करने के बाद भी, और शीश महल में रहने के बाद भी, जहां न जाने कितने एयर प्यूरिफायर होंगे, ये जनाब अपनी खांसी ठीक नहीं कर पाए हैं। यही स्थिति है, और इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और आने वाले दिनों में दोस्तों, जब आप इनसे पॉल्यूशन का सॉल्यूशन पूछेंगे ना, तो कहेंगे कि मैं अपनी खांसी तो ठीक कर ही नहीं पाया, तुम्हारी क्या करूंगा। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, सवाल यही पूछेंगे। वो चाहते 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी इसका समाधान निकाल सकते थे, क्यों नहीं निकाला उन्होंने समाधान? देख रहे हैं ना, ये इनका बड़ा स्वीट तरीका है दोस्तों। और स्वीट तरीका मतलब समझ लीजिए, ये खुद को स्वीट आतंकवादी कह चुके हैं। अब इनका क्या जवाब दें? और जब ये खुद को स्वीट आतंकवादी कह चुके हैं दोस्तों, तो मैं आपको इनकी जादूगरी दिखाता हूं। 9 विंडो एक साथ, और हर साल का विंडो, हर साल के हिसाब से, मतलब 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 9 विंडो में एक साथ। और एक एक करके मैं इनसे सवाल पूछता हूं, आप सिर्फ सुनते चले जाइएगा कि ये कैसे ठगने का काम करते हैं। और दिवाली धमाका तो आपको अभी मैं दिखा दूंगा, जो इनका है परमानेंट सॉल्यूशन, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे कर रहे हैं पॉल्यूशन का। सर जी, पॉल्यूशन पर क्या कहेंगे? 2015 की बात है, सुनिए। पोल्यूशन लेवल इतने ज्यादा बढ़ गए हैं दैट समथिंग वेरी ड्रास्टिक नीड्स टू बी डन। तो कल दिल्ली सरकार ने कई सारे स्टेप्स अनाउंस किए। फिर समय का पहिया आगे बढ़ा, 2016 में आई केजरीवाल जी
पॉल्यूशन का क्या करेंगे? अगले 5 दिन के अंदर दिल्ली में हर किस्म की कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद की जा रही है। आने वाले दिनों में ऑड इवन भी लागू किया जा सकता है। अब 2017 में आइए, होशियार केजरीवाल जी को सब पता है कि इस पॉल्यूशन होता कैसे शुरू होता है। सुनिए ना। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है, हम मानते हैं। नॉर्मल टाइम्स में मान लीजिए आज से महीना भर पहले अभी ये क्रॉप बर्निंग जो शुरू हुई है, ये 25 अक्टूबर के आसपास 20 अक्टूबर के आसपास हर साल शुरू होती है और ये 15 नवंबर 20 नवंबर के आसपास बंद हो जाती है। तो ये एक महीना बिल्कुल गैस चैम्बर बन जाता है कि मगर जानते हैं दोस्तों, अगले साल जैसे ही इनसे सवाल पूछा गया तो भड़क गए, संजीदगी की बात करने लगे। देखिए ना। 25 अक्टूबर के बाद कैसे बढ़ गया? कोई तो इसका जवाब होगा। तो मेरा अपना मानना है कि इसमें हमें संजीदगी से 20-25 दिन का ये टाइम होता है, जिस टाइम। अरे केजरीवाल जी, आप किस पर भड़क रहे हैं और संजीदगी बता रहे हैं? लेकिन अगले साल आइए। केजरीवाल जी को होश आ गया कि वही तो मुख्यमंत्री हैं। कहा अगला 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल, काम हो जाएगा। सुनिए कि आज से 5 साल पहले दिल्ली में जितना पोल्यूशन था, आज उससे 25% पोल्यूशन कम हुआ है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। देख रहे हैं ना। और इसके बाद फिर जब कहा है 5 साल, तो पॉल्यूशन के खिलाफ इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। लेकिन ये बयानों का युद्ध था, बस खत्म ही होने वाला है पॉल्यूशन। 2020 की कहानी देखिए। हम प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। आज से एक कैंपेन चालू कर रहे हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। देख रहे हैं ना, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। क्या गीत है, क्या कविता है। जैसे इन्होंने सबको बहलाया था ना, 5 साल केजरीवाल, सब नाच नाच के गाते थे 5 साल केजरीवाल वाले तर्ज पर। लेकिन तब तक तो पंजाब का चुनाव आ चुका था दोस्तों, और केजरीवाल ने सारा दोष पंजाब की पराली पर मढ़ दिया, पंजाब के किसानों पर मढ़ दिया। और फिर अगले साल ये स्वीट आतंकवादी केजरीवाल अपनी पढ़ाई लिखाई का मायाजाल फैलाने लगे। अगले साल 2021 का बयान सुनिए। उन सारे फैक्ट्री वालों को मैंने दिल्ली बुला के उनसे बात की। आप सोच के देखो, अगर पूरे पंजाब के अंदर हम इतनी सारी फैक्ट्रियां लगा दें जो पराली को इस्तेमाल करके कोयला बनाने लगे, बिजली बनाने लगे, एक तो किसान को 1000 रुपए एकड़ के हिसाब से पराली के पैसे मिलने लगेंगे, जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो फैक्ट्री वाला खुद आपकी पराली काट के ले जाएगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, आपको 1000 रुपए एकड़ मिलेगा। देख रहे हैं ना। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही पंजाब में सरकार बनी, केजरीवाल 2022 में रोने बिलखने लगे, कहने लगे मेरी दिल्ली और पंजाब को बदनाम ना करो तुसी ना करो, पंजाब और दिल्ली दोषी है क्या? ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे बस पंजाब और दिल्ली ने पोल्यूशन कर दिया सारे देश में। अरे भाई, तुझे कौन बदनाम कर रहा है? तुम तो दिल्ली के बाद पंजाब के मालिक बन गए। तुम्हारी सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। और इसके बाद दिल्ली के इस ठग ने कहा कि अगले साल सब कुछ ठीक कर देंगे, सब कुछ ठीक कर देंगे। सुनिए ना। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है, 1 साल और दे दो, अगले साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। लेकिन हुआ क्या? इस साल तो केजरीवाल ने हाथ ही खड़े कर दिए, कहा नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, जो करना हो कर लो। ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। तो ये है इनकी कहानी दोस्तों, 9 साल की कहानी 9 विंडो में। इसीलिए एक एक बयान आपको दिखाया है। अभी इनके कुछ और चमत्कार देखने लेकिन बाकी है। अब मैं आपको केजरीवाल के 5 बयान एक साथ 5 विंडो में दिखाता हूं, और इसमें चमत्कार दिखेगा। इसमें 2 आधार लिया है। क्यों ये विंडो बता देता हूं। 2 साल इन्होंने टाइमलाइन की घोषणा की थी। जब मैं इनके बयान सर्च कर रहा था, रिसर्च कर रहा था 2019 और 2022 में, और इसीलिए 5 बयान एक साथ आपको एक नई लकीर खींचकर दिखाएंगे। और देखिए आप, 2019 में कहा कि 5 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे। सुन लीजिए कि आज से 5 साल पहले दिल्ली में जितना पोल्यूशन था, आज उससे 25% पोल्यूशन कम हुआ है। अगले 5 साल के अंदर दिल्ली वालों को पोल्यूशन से निजात दिलाएंगे। लेकिन हुआ क्या भाई? पंजाब में तो इनकी जीत हो चुकी थी और पंजाब भी दोषी बता रहे थे लगातार। तो पिछले साल स्थिति बड़ी खराब थी दोस्तों, आपको कई बार दिखाया मैंने। तो पिछले साल इन्होंने वादा किया कि अब तो सिर्फ 1 साल दीजिए, हम पढ़े लिखे हैं, अच्छी नीयत है,
तो वो भी सुन लीजिए। 1 साल और दीजिए, हमें 1 साल मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है जिस तरह से दिल्ली से हमारी आम आदमी पार्टी की सरकारें काम करती हैं, अच्छी नीयत से, पढ़े लिखे लोग हैं हम, तो इसको भी समस्या का समाधान निकालेंगे। लेकिन लोगों के मन में सवाल था दोस्तों कि जो व्यक्ति 2014 से 2022 तक कुछ नहीं कर पाया वो 1 साल में कैसे कर देगा। और पिछले साल हालात बड़े खराब थे, इस साल तो और खराब हो गए, लेकिन पिछले साल भी सबसे खराब थे। इसीलिए लोगों ने जब उनसे पूछा तो पढ़े लिखे लोगों की तरफ बहुत सारे उपाय बता दिए। पढ़े लिखे हैं ना, इंजीनियर और IRS, पता नहीं, सुनिए। बेलर्स भी लेके आएंगे, हैप्पी सीडर भी लेके आएंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है वो भी करेंगे। सारी चीजों के ऊपर काम अभी पैरेलली चल रहा है। अगले साल में तो अगला सीजन ही होगा, अगले सीजन में आपको ये तकलीफ होनी, लेकिन हम देख रहे हैं ना, अब खुद को स्वीट आतंकवादी बताने वाले केजरीवाल झूठ को भी ये रबड़ी की चाशनी में दोस्तों लपेट कर प्रस्तुत करते हैं। लेकिन एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप तो जादूगर हैं केजरीवाल जी, देखिए ना क्या कहते हैं, सुनिए। अरविंद जी, आपने तो कहा ना कि आप जादूगर हैं, जब आप वहां पर इतने सालों की समस्या में को अगर मैं 1 साल में ठीक कर दूं तो जादू ही है। लेकिन इस स्वीट आतंकवादी ने दोस्तों इस साल कुछ नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं। एक प्रकार से कहे तो परमानेंट इलाज कर दिया। और दिवाली से पहले का ये इनका सबसे बड़ा धमाका है। जो करना हो करते रहिए। अपने पर्यावरण मंत्री से कहलवा दिया, गोपाल राय से, कि दिल्ली सरकार कुछ नहीं कर सकती। सुन लीजिए। ये सोचना ही बहुत गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरह से। और स्थिति क्या है दोस्तों, इस 5 विंडो को दिखाने का मकसद आपको बता रहा हूं। एक रियलिस्टिक फिल्म की तरह केजरीवाल की फिल्म की एंडिंग भी हो रही है। अब इसके बाद आप क्या मांगेंगे। पराली जलाने का रिकॉर्ड बन रहा है, पंजाब में बन रहा है, आप देख लीजिए। और केजरीवाल की फिल्म की एंडिंग हमेशा ही ऐसी ही होगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ दिल्ली और पंजाब के लोग पर्यावरण की आग में झुलसने को मजबूर हैं, तो दूसरी तरफ केजरीवाल और भगवंत मान झूठ की नई दुनिया बसाने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। आपको एक साथ में 3 विंडो दिखा रहा हूं। और पंजाब में ही रिकॉर्ड बन रहे हैं। हरियाणा से तुलना करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है पंजाब में जो कुछ हो रहा है। अब मैं आपको दोस्तों कुछ और विंडो दिखाता हूं। ये सारा कॉन्ट्रास्ट एक साथ एक ही जगह आपके लिए लेकर आया हूं। स्वीट आतंकवादी केजरीवाल खुद को कह चुके हैं जादूगरी। 2019 में ये जनाब वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से एक मशीन लेकर आए थे जिससे पता चल जाएगा कि किस सोर्स से कितना पॉल्यूशन होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, सुनिए। रियल टाइम बेसिस पे इस वक्त पोल्यूशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, वो अभी कोई किसी के पास मशीन नहीं थी। फॉर्चुनेटली वी हैव टाइड अप विद वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी। हम पूरी एक लैब सेटअप कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अप्रैल से वो चालू हो जाएगा। देख रहे हैं ना, 2019 में वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से लाए और 2023 में, बड़े ध्यान से सुनिए, इनका मंत्री, इनकी सबसे प्रिय करीबी आतिशी बता रही हैं कि कोई सोर्स ही नहीं जिससे पता चले कि पॉल्यूशन किससे सबसे ज्यादा होता है। सुन लीजिए। रोड डस्ट से होता है, कोई कहता है व्हीकुलर पोल्यूशन से होता है, कोई कहता है पराली जलने से होता है, लेकिन कोई भी आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है जो ये बता पाता है कि कितना पोल्यूशन कौन से सोर्स से होता है ना मजेदार चीज, ये केजरीवाल ही कर सकते हैं। अब आपको मैं 4 विंडो में स्वीट आतंकवादी केजरीवाल की जादूगरी दिखाता हूं। पंजाब के चुनाव के समय दोस्तों कहानियां बनाकर बताते थे कि पराली सोना है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था ना, मैं एक ऐसी मशीन लगाऊंगा पंजाब में, वो बोलते थे कि एक तरफ से पराली घुसेगा, दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। अब कैसे सोना निकलेगा ये आप पहले सुनिए कि सोना है, पराली एसेट है। सुन लीजिए। पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है, ये बहुत बड़ा एसेट है। ये सोना बन सकती है पराली। पराली से बिजली बनती है, पराली से कोयला बनता है, पराली से गत्ता बनता है। 10-15 फैक्ट्रियां मैं देख के आया पंजाब के अंदर जहां पे ये सब बन रहा है। कोयला बन रहा है। एनटीपीसी वाले कहते हैं कि जितना कोयला पराली से बनाओगे हम सारा ले लेंगे। रेडी मार्केट है। देख रहे हैं ना। अब दूसरा विंडो की कहानी देखिए। एक जगह बताते हैं कि पराली से खाद बना सकते हैं। पंजाब के किसानों को ठगने का पूरा प्रयास किया। सुन लीजिए।
हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जैसे ही पंजाब में इनकी सरकार बनी, पराली जलना बंद नहीं हुई। खुद इन्होंने कहा कि पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, ये पिछले साल का ये भी है, और उनकी सरकार को मौका दीजिए, 6 महीना दीजिए, 6 महीना पता नहीं क्या क्या। सुनिए आप इनसे। पंजाब हमारी सरकार है, पंजाब में पराली जल रही है। हम किसानों को दोष नहीं देते, किसान जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं। आज पंजाब में अगर पराली जलेगी, हम जिम्मेदार हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, अपनी जिम्मेदारी को मानते हैं। केवल एक चीज मांग रहे हैं जनता से। अभी 6 महीने हुए हैं, समस्या बहुत बड़ी है, कई सालों से चल रही है। 1 साल और दे दो, अगली साल इसको ठीक करके दिखा देंगे। मगर ये क्या दोस्तों, प्रदूषण का सारा ठीकरा पंजाब में जीतने के बाद, दिल्ली में जीतने के बाद प्रधानमंत्री पर फोड़ दिया। सुन लीजिए। तो इसका समाधान कौन निकालेगा? प्रधानमंत्री जी को निकालना पड़ेगा ना, उनको बैठ के बात करनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री जी बाहर निकल के सबकी मीटिंग क्यों नहीं कर रहे? इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रहे? देख रहे हैं ना कितने फरेबी इंसान है ये केजरीवाल। और ये हकीकत इसीलिए मैंने 4 विंडो में दिखाया, और सच्चाई आज भी यही है कि पंजाब में पराली जलाने का नया नया रिकॉर्ड बन रहा है। पंजाब तो भूल ही गए जिसको ये सबसे बड़ा कारण बताते थे। अब मैं आपको स्वीट आतंकवादी केजरीवाल का 2 विंडो दिखाता हूं। पंजाब में सरकार बनने से पहले हर साल पंजाब को दोष देते थे, पंजाब से ये सारा धुआं आता है अपना। और अब ये जनाब जब पंजाब जीत चुके हैं तो हरियाणा को दोष दे। सोनीपत ਦਾ ਪਾਣੀਪਤ ਦਾ ਰੋਹਤਕ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਐ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਮ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਾਲਕੋ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਤੁਹਾਂ ਕਰਤਾ है ना मजेदार चीज दोस्तों। अब एक 2 विंडो में आपको केजरीवाल के एक मंत्री, पर्यावरण मंत्री, पढ़े लिखे गोपाल राय का दिखाता हूं। 2020 और 2023, 2020 में ज्ञान दे रहे थे कि पंजाब और हरियाणा की पराली से दिल्ली में प्रदूषण फैलता है। सुन लीजिए। दिल्ली में जो पिछले दिनों प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचा, उसमें सबसे बड़ा अब तक की जितनी रिपोर्ट आ रही है कि सबसे बड़ा रोल पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली के आसपास के राज्यों में जो पराली जलाई गई, उस पराली के धुएं ने दिल्ली के प्रदूषण स्तर को खतरनाक स्थिति में पहुंचाया। देख रहे हैं ना। लेकिन इस पर्यावरण मंत्री का फरेब देखिए, अब पराली का नाम नहीं ले रहे हैं। जानते हैं जनाब क्या कह रहे हैं? कि ये जो प्रदूषण फैल रहा है वो बसों से फैल रहा है, जो डीजल बसें हैं। और अब पंजाब नहीं है उसमें, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, यहां से जो बसें आ रही हैं उसके डीजल बसों से फैल रहा है। सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, चारों तरफ से जो बसें आ रही हैं वो सारी डीजल की बसें हैं, सारा धुआं फूंक रही हैं और उससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। देख रहे हैं ना, ये कहानी है दोस्तों। एक आखिरी 2 विंडो और दिखाता हूं आपको। 20 करोड़ की लागत से दिल्ली में केजरीवाल ने स्मॉग टावर लगाया था। ये 2 साल पहले की बात है। कह रहे थे कि सारा धुआं, ये जो अमेरिका से लाया गया स्मॉग टावर है, वही पी जाएगा और आपको स्वच्छ हवा देगा, आपको बढ़िया बढ़िया हवा देगा, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। सुन लीजिए। आज दिल्ली में देश का सबसे पहला स्मोक टावर लगाया जा रहा है। ये अपने आप में नई तरह की तकनीक है। आज तक देश में ऐसा टावर कभी नहीं लगाया गया, इस तरह से हवा साफ करने का प्रयास कभी नहीं किया गया। देख रहे हैं ना, पहला, दुनिया का, भारत का, पता नहीं क्या क्या, जो मन में आता है ये तो बोलते हैं, सोचते थोड़ी है। लेकिन आज ये स्मॉग टावर दोस्तों बंद है। करोड़ों की लागत से, दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से जो स्मॉग टावर खरीदा गया वो बंद है। ये कर ही नहीं सकते, इसकी मंशा भी नहीं है, इसकी नीयत भी खराब है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी है। ये कहने में मैं तो आपको 70 झूठ दिखा चुका हूँ, आगे कभी मौका मिला तो ये 170 भी पहुँचने वाला है जल्द। तो ये इस इंसान की फितरत है दोस्तों। और आज स्थिति ये है कि आप कोई भी रिपोर्ट देख लीजिए, रोज दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब होता जा रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। और मैंने जितने रिकॉर्ड देखे आंकड़ों में, हर साल मरने वालों की संख्या में इजाफा हो रहा है, हर दिन मरने वालों की संख्या में मतलब इस प्रकार के आंकड़े देखने को मिलते हैं। और जो लोगों का रिस्क फैक्टर है ना,
वो भी बढ़ रहा है। आप किसी भी साल के रिकॉर्ड को देख लीजिए, और इसीलिए ये कहना गलत बात नहीं होगा दोस्तों कि ये मानकर चलिए, जब तक केजरीवाल और केजरीवाल जैसी प्रवृत्ति के लोग इस देश की राजनीति में होंगे, आपका भला हो ही नहीं सकता। आम जनता को फ्री की रेवड़ी देकर इसने साथ में मुफ्त का जहर भी दे दिया, और ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इस फिल्म की एंडिंग कभी अच्छी हो ही नहीं सकती। अभी तो ये सिर्फ पर्यावरण में दिख रहा, आने वाले समय में आपको हर चीज हर तरफ दिखेगा, क्योंकि ये फ्री की रेवड़ी का कल्चर तो इन्होंने दे दिया। और ये कहते हैं ना कि मेरे शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन मेरी सोच को कैसे करोगे। तो वही बात है कि ये जो सोच जो हवा बन के जहर बन के लोगों में फैल गया है ना, इसकी एंडिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक केजरीवाल टाइप की राजनीति की एंडिंग नहीं होगी। और इसीलिए ये सारे बयान निकालने बड़े ज़रूरी थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। बड़ी मेहनत से एक एक वीडियो एक एक तथ्य निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश की है। आप पहले की तरह दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में अपनी बात बताइए कि अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो, छूट रहा हो, तो वो भी अगली बार शामिल करूँगा। और साथ में दोस्तों इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।